मेरे प्यारे मित्रों, बहुत समय से कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पारिवारिक स्थिति में ही एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक कठिन समय था जो अभी भी है, जिस कारण से मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए बहुत सारे लोगों का फ़ोन में बात करते हैं कि आपने एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, अमावस्या के बारे में कुछ भी नहीं भेजा। जिनको पता था वो तो सब लोग मिलने के लिए आए, खैर काफ़ी लोगों को पता नहीं भी था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि पुत्र शोक के कारण एक दुख तो होता ही है। इस कठिन परिस्थितियों में सिर्फ मेरा सार भगवान के नाम और उनकी कथाओं से ही जो बल प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार में चला। जो प्रकृति को पसंद था वही हुआ, इसलिए मैं किसी का दोष नहीं मानता। पूर्वार्ध में जो किया है उसका तो भोग भोगना ही पड़ता है। फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं नया वर्ष कैसा आएगा, तो नव वर्ष जो है इस वर्ष में प्रवेश करने से पहले इस वर्ष का नाम है सिद्धार्थ नाम, नव वर्ष का नाम है, जो संवत है विक्रमी संवत 2082 का प्रवेश चैत्र अमावस्या की समाप्ति 29 मार्च 2025 की सायं 4:28 में होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र उस समय होगा और ब्रह्म योग होगा। मीनस्थ चंद्रमा होने के कारण योग लग्न सिंह में उदित हुआ है। उस समय वर्ष लग्नापति सूर्य अष्टम भाव में प्राकृतिक आपदाओं, राष्ट्रीय ऋण, युद्ध, आकस्मिक दुर्घटनाओं को दे रहा है। चंद्रमा उच्च राशिगत शुक्र तथा राहु के साथ चतुर्युगी योग बनाकर स्थित है। इसलिए शनि के मीन राशि में प्रवेश करते ही 29 मार्च से 13 अप्रैल तक पंचग्रही योग बन रहे हैं। यह संकेत दे रहा है विश्व की महान शक्तियां अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, भारत और इस्लामिक कट्टरवाद, हिजबुल, हूती विरोधी एवं ISI आतंकी संगठनों का बढ़ता हुआ प्रभाव, सूर्य उच्च राशि में स्थित है परंतु अष्टम भाव में चतुर्ग्राही तत्परप्रांत पंचग्राही योग रहने से अनेक देश संभाविक युद्ध रोकते हेतु भारत के साथ मैत्री संबंध बनाएंगे, लेकिन युद्ध की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। गुरु शत्रु राशिगत होने से विश्व में विषाक्त गुटबाजी एवं एक दूसरे में खंजर भोंकने की स्थिति पैदा करेगा। इसके अलावा
भारत के कथित प्रयासों से बहुत हद तक इसमें स्वीकृति और शुभ योग बनेंगे। पड़ोसी देशों में भारत के अशांत, अराजकता और अस्थिरता बनी रहेगी। असमंजस की पूरी स्थिति पूरी दुनिया में रहेगी। और इसके अलावा वर्ष लग्न उदित होगा। दक्षिण दिशा में बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों से हानि, धान्यादि फसलों में क्षति होगी। उसके अलावा पश्चिम भागों में सर्व प्रकार धातुएं जवाहर फल बहुत महंगे होगा, सोना महंगा होगा। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव, कृषि कार्य कम होंगे। उत्तरी क्षेत्रों में वर्षा का बहुत ज़्यादा आधिपत्य रहेगा। मध्य प्रदेश, मध्य देश राज्य युद्ध के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जगत कुंडली में देखा जाए तो कुंभ में स्थित यह जगत कुंडली है। वर्ष लगने शनि द्वितीय भाव में, बुध शुक्र राहु के साथ चतुर्युगी चतुर्ग्रही योग बना रहा है। युद्ध प्रिय ग्रह मंगल छठे भाव में है, जो नीच राशिगत होकर लग्न भाव में शत्रु दृष्टि देख रहा है। इसलिए इस्लामी उग्रवाद, IS, हमास आदि में भयंकर युद्ध होने की भयंकर आतंकवादी गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन आदि विकसित देश इसका राजनीतिक एवं सैन्य प्रतिकार करेंगे और कुछ इन्हीं देशों में से आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि खंजर मारना, इसी को कहते हैं। एक तरह मना करना कि भाई आतंकवाद को ख़त्म करना, दूसरी जगह आतंकवादियों को ही पैसा दे करके उनको उतावला करना। इसके अलावा इस वर्ष में बहुत सारा यह देखने चुनौतीपूर्ण यह वर्ष रहने वाला है। ग्लोबल रणनीति की आवश्यकता होगी। अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय देश प्रयास श्रेष्ठ नहीं होंगे, इनके प्रयास भी असार्थक दिखाई देंगे। इसके अलावा विपरीत गुप्त रूप से विश्व के अधिकांश देश युद्ध के हिंसक वारदातों करने में सक्रिय रहेंगे। यह वर्ष राजनीतिकारों के लिए और देश के कोई विशेष बड़ा राजनीतिज्ञ का नुकसान पहुंचाने की स्थिति है। इसके अलावा इस वर्ष में वर्षा अच्छी होगी। समुद्री स्थल पर, समुद्री क्षेत्र में उछल पुछल, भूकंप के बहुत सारे आसार, लगातार भूकंप के झटके लगते रहेंगे। इस वर्ष में देखा जाए तो बहुत सारी परेशानियां भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आसमानिक शेयर मार्केट का डूबना, बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया होने के संकेत हैं। अपने शेयर मार्केट में सोच समझ करके पैसा लगाएं।
यह वर्ष वैराग्य की ओर ले जाएगा। राजा सूर्य है और सूर्य के राजा होने के कारण इस वर्ष में बहुत सारी परेशानियां देखी जाएंगी उन लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो नंबर 2 की कमाई का आसरा रखते हैं। उन सभी लोगों में, चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो IAS PCS अधिकारी हैं या कोई भी है जो नंबर 2 के पैसे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको बहुत परेशानी होगी। यह वर्ष में अगर आप अच्छी तरह से चाहते हो कि वर्ष में बहुत कुछ हमें मिले, तो मेहनत के बल पर आगे बढ़ें, ज़रूर तरक्की होगी। और कुछ ही समय में बहुत पैसा कमाने वाले लोगों का यह वर्ष बहुत बढ़िया नहीं है। इसमें बहुत सारे राजनीतिज्ञ, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, सब पे कार्रवाई हो सकेगी। अन्न और जल अच्छा होंगे और कहीं पर और गर्म का यह वर्ष, इस वर्ष सूर्य का राजा होने से गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। यह संभव है कि इस बार 52 से 54 डिग्री ऊपर टेम्परेचर जाए। नदी के क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र में रहने वालों के लिए भूकंप की आकांक्षा और जल की बहुत सारी बारिश होने से खंड वृष्टि यह वर्ष में देखा जाएगा। इसके विपरीत यह वर्ष में आतंकवाद और आतंकवाद से जुड़ी बहुत सारी विपरीत स्थितियां लागू होंगी। देश के राजा बहुत मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए कई वारदातों को वह संभाल लेंगे। जहाँ तक 2 ग्रहण इस 15 दिन के बीच में पड़े हुए हैं, तो उसका कारण क्या है? पूर्णिमा और अमावस्या 2025 में जो एक ग्रहण पड़े हैं, 29 तारीख को जो एक है और उसके पहले जो 14 तारीख को था, उस ग्रहण से अमेरिका जैसे देश, इंग्लैंड और इन देशों में भयंकर महामारी और युद्ध की आशंका बनी ही हुई है और यह बहुत विघटित होगा। और उसके अलावा समय के रहते रहते हमारे देश के जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, वो पलायन कर करके अपने देश में आएंगे, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रहेगी। जॉब के सिलसिले में हो, चाहे वो युद्ध की आकांक्षा से हो, अपने देश को पलायन करेंगे। इसलिए यह वर्ष बहुत सोच समझ करके चलना है। धन्यवाद, नमस्कार।